अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ कीमा और आलू की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। ये बिरयानी खाने में बेहद लाजवाब है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं इस कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल, या आप 3/4 कप भी ले सकते हैं। अनियन ऐड करूँगी मैं इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज है। मैं प्याज थोड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो कम ऐड कर सकते हैं। पर बिरयानी में थोड़ी सी प्याज होती है, ब्राउन प्याज इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पुलाव में भी। तो यहाँ मैंने फ्राई कर ली है प्याज, तो मैं आधी प्याज निकाल लूँगी, तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा ही निकाल लूँगी, क्योंकि बाकी मसालों को हम इसमें जो है फ्राई करेंगे। और प्याज को मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो इसमें ऐड करूँगी मैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची है और 3 छोटी इलायची है, 3 लौंग है, कुछ मेरे पास जो है काली मिर्चें हैं, और इसके साथ ही मेरे पास इसमें शाह ज़ीरा है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक। शाह ज़ीरा जो है यहाँ पे मेरे पास इसलिए मौजूद है क्योंकि मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड नहीं किया है। सफ़ेद ज़ीरे से थोड़ा सा छोटा होता है शाह ज़ीरा, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसमें ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर हाफ़ kg बीफ का कीमा। कीमे को इतना भुनाई करना है आपको कि इसका जो है कलर चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अभी मैंने मसाले ऐड नहीं किए हैं, कीमे का पानी को बिल्कुल मैंने खुश्क कर लिया है। इसके साथ ही मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी मैंने, उसका पेस्ट बना लिया, इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं पेस्ट बनाई हुई इस बिरयानी में। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टमाटर मैं थोड़े ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, आप कम ऐड कर सकते हैं। और स्लाइस करके मैंने ऐड किए हैं, देख सकते हैं आप, इससे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर। तो थोड़ा सा जो है इसमें अब मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन 1 टीस्पून, और इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक इसको गला लेंगे। जब तक भुनाई करना है टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। और मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखें 5 मिनट हो चुके हैं इसको भुनाई होते हुए। मीडियम टू लो फ्लेम पे सारा काम कर रही हूँ मैं। इसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ, 1 अदद बड़ा आलू, आप चाहें 2 मीडियम साइज़ के आलू ले सकते हैं, जितना पसंद हो आपको इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम चावल हैं, इसके हिसाब से मैंने जो है इसमें आधा किलो कीमा लिया है और 1 बड़े साइज़ का आलू ऐड किया है। अब मैं इसमें हाफ़ कप दही ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से, ताकि जो है वो ग्रेवी फटी फटी नज़र ना आए। बस इसको जो है अच्छी तरह से भुनाई करेंगे दही के साथ, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। यहाँ मेरे पास देखें इस तरह से प्याज थी फ्राई, मैंने इसको हाथ से जो है तोड़ लिया है अच्छी तरह से, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि साबित साबित अच्छी नहीं लगेगी इसलिए। और मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी, ताकि कीमा भी अच्छी तरह से गल जाए और आलू भी हमारे सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। अब इसको कवर कर देंगे गल जाने तक। तो यहाँ देखें कीमा भी हमारे अच्छी तरह गल चुका है और आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया। पुदीना मैंने कट नहीं किया है, साबुत ही ऐड किया है, आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें ये मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह भुनाई हो चुका है। अब इसको कवर कर देंगे और साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने एक ले लिया खुले बर्तन में पानी, सॉल्ट ऐड करेंगे और सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे, कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे, फ्रेश कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने, वॉश कर लिया है। चावल मेरे पास जो है गोल्डन राइस है, सेला चावल यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, चावलों को सोक कर दिया था, इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं चावल। सेला चावल यूज़ कर रही हूँ आज मैं, आप चाहें तो इसे बासमती राइस में भी बना सकते हैं। कीमा बिरयानी आप जो है सेला चावल में बनाइएगा, बेहद लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो यहाँ देखें चावल हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है नींबू भी ऐड कर दिया था, इससे जो है चावल खिला खिला अच्छा बनता है इसलिए। तो यहाँ जो है मैंने चावलों को निकाल लिया है, चावलों का पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले लगा दूँगी ऑयल, ताकि चावल हमारे चिपके नहीं। पहले मैं चावल की लेयर करूँगी,
फिर उसके बाद मैं कीमे की लेयर करूँगी। सारी कीमे की लेयर मैं कर दूंगी क्योंकि जो है इसके बाद मैं जो है सिर्फ चावलों की लेयरिंग करूँगी। आप चाहें तो इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। कुछ धनिया और पुदीना मैंने ऐड कर दिया है, इसी के साथ मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। ना ही कोई बिरयानी मसाला ऐड किया है मैंने, और ना ही कोई खुशबू के लिए कोई चीज़ यूज़ की है, कुछ भी ऐड नहीं किया है। सब चीज़ें घर की यूज़ की हुई हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ देखें मैंने इसमें नींबू के स्लाइस लगा रही हूँ। कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, कड़वे लगते हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं प्याज इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। और यहाँ पे देखें मेरे पास जर्दे का रंग है, इसमें जो मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस मिला लिया था, आप चाहे बिरयानी एसेंस मिला सकते हैं इसमें। इसको घोल लिया मैंने सिंपली पानी में और इसको जो है कवर करके दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। फिर 15 मिनट बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें 15 मिनट हो चुके हैं, इसको बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। ये देखें इसका एक एक दाना खिला खिला बना है और कलर इसका बेहद लाजवाब आया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।